हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 34 चेस्ट बेल्ट ब्लाउज 4 टक्स ब्लाउज की पूरी कटिंग में आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बेल्ट ब्लाउज होगी। इसके लिए मैंने एक बैक पार्ट ले लिया है। बैक पार्ट मैंने 34 चेस्ट का ही लिया है और हम पहले इसको मेज़र कर लेंगे। और यहाँ पे सिर्फ मैं फ्रंट पार्ट आपको कट करना बताऊंगी और इसमें कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। तो यहाँ पर जो उसके जो शोल्डर थे वो और इसकी पूरी लेंथ है, लेंथ हमने यहाँ पे काउंट कर ली, तो वो है 14.5 इंच। चेस्ट इसकी यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, तो इसकी चेस्ट जो आप देख सकते हैं वो यहाँ पर है, यहाँ ये देखिए 8.5 है ना। तो ये 34 चेस्ट की है, तो 8.5 इंच इसकी चेस्ट की जो फिटिंग है, और बाकी मार्जिन तो हम 2 इंच लेते ही हैं। तो यहाँ पे 8.5 ये है। और अब यहाँ पर ये तो चेस्ट हो गई है, तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, इसको 34 यहाँ पे मैं नोट कर लेती, लिख देती हूँ कि 34 चेस्ट है। अब 34 चेस्ट की हम 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। 2 इंच मार्जिन है तो बराबर हो गई। अब हम कमर में देख लेते हैं, तो कमर में ये 7.5 इंच है कमर की जो तो यहाँ पे ये, और यहाँ पे 2 इंच जो है इसकी मार्जिन है। तो ये पूरी इसकी जो मेजरमेंट है, हमने इसे देख लिया है और मेजरमेंट इसका निकाल लिया। अब यहाँ पर ये इसकी जो नेक की विड्थ है वो है 2.25 इंच। तो और यहाँ पर जो बाकी के जो है वो शोल्डर का पार्ट है, तो मतलब ये 5.5 है पूरी। यहाँ से ये 5.5 है, 5.5 इंच इसकी शोल्डर है। तो यहाँ हमने इसे देख लिया है। और ये अब हम क्या करते हैं, पहले इसे रख लेते हैं। नीचे हमने एक ब्राउन पेपर ले लिया है, ब्राउन पेपर पे कटिंग करेंगे। तो इसको पहले हम ब्राउन पेपर को हमने बड़ा लिया है, जो अभी जो हमने बैक पार्ट को लिया हुआ है उससे बड़ा है वो पेपर। और बड़ा इसलिए है क्योंकि हमें जो फ्रंट पार्ट के लिए जो कटिंग करनी है ना, वो हमें 1 इंच बड़ी करनी है। 1 इंच यहाँ से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, तो उसके लिए हम पेपर पे पहले कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इसकी पूरी फुल लेंथ है ना, वहाँ से हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं। तो 1 इंच यहाँ पे नीचे में लेंथ इसकी बढ़ा लेनी है। वो क्यों बढ़ानी है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी इसमें। तो यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, एक सीधी लाइन इसकी खींच लेते हैं। ये हो गई है। अब क्या करेंगे कि इस बैक पार्ट को यहाँ पे रख के नीचे की तरफ जो लाइन हमने खींची उस पर सटा करके हमें रखना है, और रख करके जो ऊपर से हमें पूरा यहाँ मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं पूरी इसकी मार्किंग कर लेती हूँ। ये ऐसे करके आपको इसको पूरा राउंड शेप में ले लेना है और अच्छे से मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग टेढ़े मेढ़े नहीं कीजिए, नहीं तो मेजरमेंट पूरी बिगड़ जाएगी। तो ये हो गई। अब इसको हटा लेते हैं। अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट में ही देख लेते हैं कि बैक पार्ट जो है उसमें कितना है। यहाँ पे ये जो आर्म होल है ये कितने हैं, तो आर्म होल यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे आर्म होल है 6 इंच। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब 6.25 इंच है पूरी, तो हम यहाँ पे 6 इंच ले लेते हैं उसको, क्योंकि कटिंग में थोड़ी सी जाएगी। तो यहाँ ये हमने ले लिया है और यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क कर लेते हैं और इसकी एक सीधी लाइन ले लेंगे। तो ये है आर्म होल के लिए हमने इसे लाइन ले लिया है, सीधा लाइन हमने खींच लिया है। और यहाँ से हम चेस्ट की जो मार्किंग है, तो पहले हम एक पूरी सीधी लाइन खींच लेते हैं। और इसमें जो चेस्ट की जो मार्किंग है 8.5 है, बाकी 2 इंच जो है वो है उसकी मार्जिन, तो उसको भी हम यहाँ पे पहले मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो है ये 8.5 पे हमने जो फिटिंग, और बाकी यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 इंच बढ़ा लेंगे। यहाँ जो हम 4 टक्स लेने वाले हैं ना, तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं ना कि चेस्ट में यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं, इसको 9 इंच कर लेते हैं। तो चूंकि हम 4 टक्स बना रहे हैं ना, तो एक टक्स जो है ना वो ऊपर से आती है, आर्म होल की तरफ से आती है। तो इसलिए हमने क्या किया, 8.5 चेस्ट की के अकॉर्डिंग थी, 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग 8.5 थी, बट हमने उसको 9 कर दिया है। हमने ½ इंच उसमें बढ़ा लिया है, क्योंकि हमें यहाँ से टक्स के लिए जो लेना है, तो वो मैं आपको आगे, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पे 34 चेस्ट है, तो 34 चेस्ट जो है ना उसको यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो 34 चेस्ट है ना, तो उसका हमने यहाँ पे 8.5 1/4 लिया है। उसमें हम 0.5 मतलब ½ इंच हम उसमें बढ़ाएंगे, तो ये 9 इंच हो जाएगी यहाँ पे। तो कैलकुलेशन से देखें तो मैं ये आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ 9 इंच और 2 इंच हमने मार्जिन ले ली है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम नीचे से आ जाएंगे और नीचे से क्या करेंगे कि इसकी जो वेस्ट की जो मार्किंग है पहले उसे कर लेते हैं। तो ये हमने 7.5 जो थी उसको हमने यहाँ पे 7.5 को हमने 8 किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो टक्स है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा चाहिए। और 2 इंच हमने क्या किया है कि जो जैसे हम लूजिंग लेते हैं वो हमने लूजिंग ले लिया है, मतलब लूजिंग नहीं, उसकी मतलब एक्स्ट्रा जो हम लेते हैं वो ले लिया मैंने। और अब सीधी सीधी लाइन, फिटिंग से फिटिंग और मार्जिन से मार्जिन के एरिया को मिला देना है।
तो यहाँ पे ये मिल चुकी है। अब आगे क्या काम, हम यहाँ से हमें बेल्ट निकालना है और ऊपर से हम कटिंग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2.25 इंच पे मार्क किया है गले की जो विड्थ है उसके लिए, नेक विड्थ के लिए। और साथ में ये फ्रंट है, तो फ्रंट में मैंने 6 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दिया है। और हम सीधी एक लाइन निकाल लेते हैं और इसे हम बॉक्स की तरह बना लेंगे। उसके बाद आप कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे वो पान शेप हो, सिंपल राउंड शेप हो या स्क्वायर हो, कोई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई भी नेक यहाँ पे दे लीजिए। तो इसको यहाँ पे हमें ऐसे करके इसे एक शेप दे देनी है। तो ये शेप बन करके ये रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं हम आर्म होल की तरफ। आर्म होल के लिए फ्रंट आर्म होल की हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। तो हमने यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करके और ले लिया है। चूँकि हमने बैक पार्ट का जो था वो हमने ले लिया है यहाँ पे, तो उसी के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को तो हो गया, फ्रंट पार्ट के लिए हमने उससे 1/2 इंच इसको डाउन करके एक राउंड शेप दे दी है। ये हो गए। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो है दोनों मार्किंग हो गई है यहाँ पे आर्म होल की। तो ये गहराई जो है ना, इसे बहुत ही अच्छे से आप गोलाई को दीजिएगा। नहीं होगा तो फ्रेंच कर्व से दीजिए। उसके बाद भी अगर फ्रेंच कर्व भी ना होना तो आप कोई भी सीढ़ी वगैरह या कोई भी राउंड चीज़ ले करके उससे, लेकिन प्रॉपर आपको राउंड उसका देना है। अब यहाँ पे हम टक्स पॉइंट लेते हैं। टक्स पॉइंट जो है ना वो 10 इंच पे हमने लिया है। यहाँ पे 10 इंच पे ले लिया है। अभी क्या करेंगे, पहले बेल्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 इंच हम मार्क करके और 2 इंच इस तरफ मार्क करके हम इसकी एक सीधी लाइन निकाल लेंगे। तो ये लाइन को पहले हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ से ये जो लाइन है ये सीधी एक लाइन निकाल ली है। अब ये हो गई है। अब चलते हैं हम यहाँ से क्या करते हैं, 1/2 इंच हम पहले ऊपर ले करके एक मार्किंग करके और यहाँ से हम 2.5 इंच ले लेंगे और एक डाउन करके एक शेप दे देंगे बेल्ट के लिए। तो यहाँ पर बेल्ट के लिए हमने शेप दे दिया है। यहाँ ऐसे करके आपको बेल्ट की शेप दे देनी है। और उसके बाद अब यहाँ से अब हम मार्किंग करना शुरू करेंगे 4 टक्स की। 4 टक्स के लिए हमने टक्स पॉइंट ऊपर से जो हमने लिया था 10 पर, तो ये 10 इंच पर इसे मैं यहाँ पे फिर से मार्किंग कर रही हूँ सेंटर में ला करके। और अब यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि ये पहले एक सीधी लाइन पहले ले लेंगे, इसकी खींच लेंगे। तो वो मैंने खींच लिया सीधी लाइन। जो मेन जो टक्स होती है वो यहाँ पे हमने कर दिया। अब ये मेन टक्स जो है ना, आप 3 इंच या आप 2.5 इंच जैसे, वो आपके ये चेस्ट के अकॉर्डिंग होती है कि कितनी हेवी चेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टिक करनी है। आप चाहे 3 इंच ले सकते हैं या 2.5 इंच की आप टक्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.25 इंच करके 2.5 इंच की मैं यहाँ पे टक्स ले रही हूँ और इसको हम एक सीधी लाइन दे देंगे। और ये 4 टक्स ब्लाउज अगर आपने देख ली ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करना, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल से सिंपल स्टेप में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ से हम 3 टक्स और देंगे। एक टक्स तो हमारा हो गया है, 3 टक्स और देना है। तो 3 टक्स देने के लिए ये जो है ना, इसका हमें मेन पॉइंट, बीच का पॉइंट हमें निकालना है। ये जो ये वाला जो एरिया है ना, बेल्ट से ऊपर और गले से नीचे का, और उसको हम यहाँ पर करके हाफ निकालेंगे। तो ये कितनी होगी, यहाँ पे हो गई ये 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 2.75 इंच पे आ गई है। तो इसको हम यहाँ पे 3 इंच में मैंने मार्क कर दिया है। यहाँ पे ये ले ली। अब एक टक्स हम यहाँ से निकालेंगे। एक टक्स ऊपर से आएगी, एक इधर से आएगी। इधर वाले को क्या करना है, यहाँ से हम नीचे से हम बेल्ट के एरिया से लेकर के 1.5 इंच पे लेना है आपको, लेकर के ऊपर में ऐसे मार्किंग करनी है। और इसको मार्क कर लिया हमने, तो एक टक्स इधर से आएगी। अभी यहाँ से हम ऊपर से, अब इससे अब ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिए कैसे मैं कर रही हूँ। अब यहाँ से हम 2 इंच पर क्रॉस में हम 1.5 या 2 इंच आप ले सकते हैं। मैं यहाँ 1.5 इंच पे ले रही हूँ, 1.5 इंच पे ही लीजिएगा, 1.5 इंच पर। और यहाँ से ऊपर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये 2 टक्स हुई। और यहाँ से ये हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये 2 इंच पे मार्क कर दिया है। अब ये 3 पॉइंट जो हमने डाले हैं ना, तीनों पॉइंट से हमें 3 टक्स लेने हैं। तो यहाँ पर मैं ये जो टक्स है ना, ये वाली, और यहाँ पर ये 2 इंच है, ये भी 2 इंच है। तो 2 इंच इधर से है, 1.5 इंच इधर से। अब चलिए टक्स देना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं, और जो हमने मार्किंग उस तरफ की थी उससे इसे हमें मिला देना है। और यहाँ से इसे हम आर्म होल की तरफ जाएंगे। और यहाँ से हम गले, जहाँ पे आई हुक के बटन होते हैं वहाँ पे आ जाएंगे, एक लाइन खींच लेंगे। और ये तीनों टक्स जो है ना, बहुत ही मतलब 1.25 इंच में होगी, 1/2 इंच भी नहीं, 1/2 इंच से भी कम में हमें लेनी है। और यहाँ पर है ना, ये जो है यहाँ पर हमने 1/2 इंच बढ़ाया था, तो बस उसी तरीके से यहाँ पर हमें 1/2 इंच बढ़ा लेना। चूँकि हमने 8.5 इंच चेस्ट को 1/2 इंच बढ़ाकर 9 इंच किया था, इसी के लिए किया था। चूँकि ये टक्स जब पड़ेगी ना तो चेस्ट वहाँ कम हो जाती, तो वो कम ना हो इसलिए हमने 1/2 इंच बढ़ा दिया था। तो ये प्रॉपर कटिंग अगर आप सीख लेंगे ना तो आपको 4 टक्स में कभी परेशानी नहीं होगी। एक लाइन हमने इस तरफ से खींच ली है, तो ये हो गई है, एक टक्स ये गई है। और ये टक्स बहुत ही बारीक टक्स दीजिएगा, ज़्यादा मतलब ये इस टक्स को बढ़ाइएगा नहीं, नहीं तो पूरी फिटिंग बिगड़ जाएगी।
और यहाँ से ये मैं एरो दे देती हूँ, जो कि ये 4, तो 4 टक्स हो गए। और यहाँ पर बहुत ही ये आसानी से बन गई है। तो इस चीज़ को मैंने आपको बताया है, एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ा वक्त लगा है, बट आप अगर करेंगे ना तो फटाफट आपको हो जाएगी, ये बहुत जल्दी में हो जाएगी। और ये आप चाहें तो इस तरीके से आप डायरेक्टली कपड़े पे भी कटिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो भी बढ़ाने का है वो मैंने पहले ही बढ़ाकर आपको बताया है। वैसे मैं यही कहूँगी, अगर बिगनर्स हैं तो आप पहले पेपर पे कटिंग कीजिए और उस पेपर के कटिंग को ही आप कपड़े पे रख करके कट करिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे किया है और ये जो है ना, यहाँ से गले को निकाल लेना है। यहाँ पे ये कटिंग हो गई है। और इस तरीके से जो कटिंग जो साइड में जो आती है ना, आर्महोल में जो फुगा आता है, जो फूलते हैं कपड़े बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे अगर आप जिस तरीके से मैंने बताई है उस तरीके से करेंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत अच्छे से बहुत अच्छी फिटिंग में आपकी ब्लाउज बनकर रेडी होगी। यहाँ पर मैंने ये बेल्ट को अलग कर दिया है, निकाल दिया है। अब ये जो है ना, यहाँ पे हमें जो टक्स लेना है ना, तो इसके लिए हमें कुछ भी ऐसा कुछ भी कपड़े नहीं बढ़ाने हैं। और ये यहाँ पर जो है ना, ये टक्स जो है, इससे हम हर टक्स पे एक कट डाल देंगे, जिससे कि बहुत ही आसानी से हम सिलाई के टाइम पे फटाफट सिलाई कर सकते हैं इसकी। तो ये यहाँ से हमने फिर से एक कट डाल दी है और ये कट पूरी हो गई है। और यहाँ से ये जो हमने 2.5 इंच, अब यहाँ से ये पूरी कटिंग हो गई है 4 टक्स की, और बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। तो मैंने बहुत ही इजी स्टेप में आपको बताने की कोशिश की है। आप कितना समझ पाए हैं इस चीज़ को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से आपको यहाँ पर जो बेल्ट है ना, बेल्ट के लिए आप 1 इंच सिर्फ बढ़ाइएगा बेल्ट के कपड़े को, और बढ़ा करके आपको यहाँ पर इसको ये लेना है। यहाँ ये देख सकते हैं आप यहाँ से, तो ये बढ़ गई है। और यहाँ से हमने बेल्ट को भी ले लिया है, बस बेल्ट में 1/2 इंच आपको बढ़ाना है और आपकी ये कटिंग कंप्लीट हो। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और वीडियो पसंद आई वीडियो को तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर